नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के आजादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। I feel proud and honored by the citizens of Delhi to be present here on this great and memorable occasion, the eve of our Independence Day. This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it's the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers, who have sacrificed their all for securing independence. बरहामपुर और मद्रास में आरंभिक शिक्षा के बाद गिरी 1913 में डबलिन में प्रतिष्ठित किंग्स इन में शामिल होने गए। आयरलैंड में वे आयरिश प्रतिरोधी आंदोलन के बड़े नेताओं के निकट संपर्क में आए। इनमें 19वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय तक सेवारत रहे वहां के प्रधानमंत्री एमॉन डी वलेरा भी शामिल थे। गिरी की भेंट महात्मा गांधी से 1914 में हुई, जब वे लंदन आए। गिरी एक युवा विद्यार्थी के रूप में उनसे मिलने गए। वापस लौटने पर गिरी ने मद्रास उच्च न्यायालय में पंजीकरण करा लिया, लेकिन 1920-21 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्हें पहली बार 1922 में शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध धरना देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वीवी गिरी अखिल भारतीय रेलकर्मी परिसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1927 में उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया और ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश प्रबंधन और सरकार को कामगारों से बातचीत के लिए बाध्य कर दिया। गिरी ने 1937 में मद्रास विधानसभा के चुनाव में बोबिल्ली के राजा को हराकर इतिहास रचा। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की प्रोविंशियल सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए। 1947 में वो फिर टी प्रकाशम की सरकार में मद्रास के श्रम मंत्री बने, लेकिन सीलोन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गिरी ने उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की। वर्ष 1967 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान देश विदेश में कई बड़े बदलाव हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रिटिश इंडिया काल की पूर्व रियासतों के लिए जारी प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया। 1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों के भारत आ जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। वीवी गिरी को उनकी जनसेवा के लिए 1975 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विनोद किनारीवाला को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1942 में 10 अगस्त को हुआ था। किनारीवाला का जन्म 20 सितंबर 1924 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था।
उन्होंने 8 अगस्त 1942 से शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लिया। आंदोलन के दौरान किनारीवाला के कॉलेज के विद्यार्थी अहमदाबाद में एकत्र हुए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान किया। पुलिस के सहायक अधीक्षक अपने पुलिस बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और विद्यार्थियों पर गोली बरसाने का आदेश दिया। इसी गोलीबारी में विनोद किनारीवाला आंदोलन स्थल पर ही शहीद हो गए। इस जांबाज शहीद को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद कुनार सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के कुनार सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। कुनार सिंह को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर लूटपाट, हत्या और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए गए। उन्हें 10 अगस्त 1858 को फांसी दे दी गई। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और उनके योगदान पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारा बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा। हमने यहाँ प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं, संगोष्ठियाँ हो रही हैं, खेल कूद की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और हमने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा पहुँचेगा, हर घर पर तिरंगा फहरेगा। वहीं श्रोताओं, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा का बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में भी 20 लाख से ज़्यादा परिवारों में 15 अगस्त तक जो है हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। हर प्रकार से हजारों लोग आज इस तिरंगा यात्रा में इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे उत्तराखंड वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। श्रोताओं, चमोली के गोपेश्वर में कॉलेज के छात्रों ने तिरंगा रैली निकालकर नारों और देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को अपने घरों में झंडा लगाने के लिए जागरूक किया। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।